मीन के सरोल जुलूस इस बार बहुत बढ़िया से मना था। काहे कि 2 साल कोविड के कारण हमें 2 साल नहीं मना ली। और इस बार हमें बहुत बढ़िया धूमधाम से पूरे रांची से कम 15 से 16 लाख यहाँ आदमी आबथिन और सरोल के नृत्य गीत करबथिन, माथा टेकबथिन अपन। लेकिन आने वाले दिनों में जीवन को तो रोका नहीं जा सकता, जीवन को तो चलाना है। लेकिन तमाम चीज़ों को देख करके मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और जिला प्रशासन से भी अपील करूंगा, अगर लोगों के पास में मास्क नहीं है तो व्यवस्था करा दीजिए मास्क। तमाम लोगों को मास्क पहना दीजिए, लोग पहनेंगे, नाचेंगे उसमें। इस बार तो हम लोग के जिला प्रशासन और सरकार के तमाम पदाधिकारी से हम लोग यही मांग करके आए हैं कि इस बार बढ़िया से इस बार हम लोग को व्यवस्था दे, और हमारे बीच में जो विधायक जी थे वो भी बहुत बात को कहें। जोहार लोकल खबर में तोनी के स्वागत हो। हम तोनी के साथ रवीना अर्जुन। आज हम बात करबे सरहुल के। झारखंड के मुख्य त्यौहार में से सरहुल एक है। सरहुल के त्यौहार झारखंड में पूरे धूमधाम से मनवल जा है। अभी हम मौजूद ये सिरम टोली चौक में, यहाँ पे विधायक सब मौजूद है और विधायक के साथ साथ कई ऐसे अधिकारी भी मौजूद है। उस सब की को आज देखो ही। लेकिन झारखंड के लिए सरहुल पर्व इस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस राज्य में अगर सबसे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अगर लोग निकलते हैं तो सरहुल शोभा यात्रा में निकलते हैं। 2 साल नहीं रहा, 2 साल इस बार का जो 3 से 4 दिन जो हमारे पास समय है, कम से कम 15 से 20 लाख लोग निकलेंगे। तो 15 से 20 लाख लोग निकलेंगे तो अभी प्रशासन के साथ में ये बातचीत हो रही है। हमारे कुंवर पहान जी जो उप नगर आयुक्त हैं वे आए हुए हैं। हम लोगों ने जो अभी तक होता रहा है, हम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है। चाहे वो हमारा यहाँ पे बिजली लाइट की व्यवस्था हो, स्वस्थ चिकित्सा शिविर की व्यवस्था हो, या लोग जो आते हैं उनको पानी, शरबत या चना वगैरह की व्यवस्था हो, जो हमारा जो झांकी लेकर के जो शोभा यात्रा निकलता है उसको रूट देने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जितने भी हमारे जो बच्चियां आती हैं या जितने लोग आते हैं अगर उनको शौचालय की आवश्यकता हो तो शौचालय की बात हो, ये तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है। और उस दिन जिस दिन यहाँ पे शोभा यात्रा निकलेगा उस दिन बहुत सारे वीआईपीज भी यहाँ आएंगे। उनके लिए आपने क्या प्रबंध कराया है? बहुत सारे लोग जो हैं गांव घर से जो आएंगे उनके लिए, चूँकि यह जो सेंटर है हतमा से चल कर के निकलेगा, हतमा से चल कर के फराया लाल होते हुए यहाँ आपका सिरम टोली आएगा। अगर आप पैदल में देखेंगे तो ये कम से कम 12 से 13 किलोमीटर पड़ेगा। अगर हम रोड से देखते हैं तो 12-13 किलोमीटर के दरमियान में किसी प्रकार का कोई हताहत ना हो, इसके बारे में भी हम लोगों ने कहा है। लेकिन अभी तक में एक बात है, ये चूँकि राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है रांची, अब तो यहाँ पे गांव टोले दिखते नहीं हैं, गांव टोले उजड़ गए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था रही है वो दिखता नहीं है। कल के तारीख में जब हम स्टूडेंट थे, जिस टाइम हम लोग आते थे उस टाइम में यहाँ पे गांव हुआ करता था और प्रत्येक गांव से लोग निकलता था, चाहे वो सिरम टोली हो, पुरानी रांची हो, या हमारा हतमा हो, या हमारा चडरी हो, या करम टोली हो, या घाघरा, ये तमाम जगहों से ये निकलता था। इस बार भी हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर के लोग आ रहे हैं, तो अपनी जो जिम्मेवारी है, जो हमको जो सुविधा मिलता रहा है, कल्याण विभाग के द्वारा मिलता रहा है, नगर निगम के द्वारा जो मिलता रहा है, वो सुविधा मुझे मुहैया कराया जाए। और इतनी बड़ी भीड़ को जो ट्रैफिक जो है उस पर कंट्रोल कर लीजिए। लोग सही सलामत खुशी खुशी यहाँ तक आए और हर्षोल्लास के साथ अपने घर तक वापस। आप ट्रैफिक देख लीजिए, प्रशासन देख लिए, लेकिन अभी कोविड खत्म हुआ है या नहीं पूरी गारंटी नहीं है। तो आप इतने भीड़ में कोविड के नियमों का किस तरह से ध्यान रखेंगे? देखिए, एक चीज़ है, कोविड का नियम का पालन बिल्कुल निश्चित तौर से होना चाहिए, लेकिन कोविड का एक दायरा है। आज हम यूपी का चुनाव हम करा ले रहे हैं, बंगाल का चुनाव करा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों की जो भावना है आपको उसका भी कदर करना है। निश्चित तौर से अगर लोग मास्क लगा करके आए वेलकम है, मास्क लगा करके आए वेलकम है। मैं आप नई बात याद करा तो सैनिटाइज़र भी हर जगह जिला प्रशासन रख दे कि हाथ में कम से कम। लेकिन चूँकि ट्राइबल का जो कल्चर है, जो नेचर है, हाथ जुड़ा करके ही नाचते हुए लोग आएंगे। गांव से जो निकलेंगे, मोहल्ले से जो निकलेंगे, वहाँ निश्चित तौर से कोविड का गाइडलाइन तमाम लोगों को करना चाहिए। लेकिन बाजार हाट को हमने छूट दे दिया। अब तो हम छोटे बच्चों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिए।
तो डर को निकाल करके आत्मविश्वास के साथ में झारखंड को आगे बढ़ाना है और कोविड को भी मात देना है। उस टाइम में हमारे मेडिकल टीम को कोविड की जानकारी नहीं थी, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब उनको बहुत सारा जानकारी हो गया है, अब बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी जो है कि नहीं हो रहा है, जो अच्छा संकेत है। लेकिन आने वाले दिनों में जीवन को तो रोका नहीं जा सकता, जीवन को तो चलाना है, लेकिन तमाम चीज़ों को देख करके मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से और जिला प्रशासन से भी अपील करूंगा, अगर लोगों के पास में मास्क नहीं है तो व्यवस्था करा दीजिए मास्क, तमाम लोगों को मास्क पहना दीजिए, लोग पहनेंगे, नाचेंगे उसमें। आप लोग इसमें क्या क्या उम्मीद करते हैं? इस बार तो हम लोग के जिला प्रशासन और सरकार के तमाम पदाधिकारी से हम लोग यही मांग करके आए हैं कि इस बार बढ़िया से इस बार हम लोग को व्यवस्था दे और हमारे बीच में जो विधायक जी थे वो भी बहुत बात को कहें कि हम लोग का जो उद्गम स्थल है हम लोग का हतमा सरना स्थल और हम लोग का समापन स्थल सिरम टोली से, इस बीच जो भी मार्ग पड़ते हैं और जिस मार्ग से हम लोग का शोभा यात्रा निकलती है उस बीच हम लोग का प्रशासन जगह जगह पे पानी हो गया, सुरक्षा हो गया, मेडिकल और ये मंच का ये सब का बढ़िया से व्यवस्था करें ताकि शोभा यात्रा में शामिल तमाम लोगों को किसी तरह का असुविधा का सामना ना करना पड़े। बतेबे कि यहाँ सिरम टोली चौक में सरहुल के त्यौहार मनवल जाए तो उन्हीं की किस तरह से तैयारी चल रहा है और कहाँ से शोभा यात्रा निकल के यहाँ पे तो हमिन के सरहुल जुलूस इस बार बहुत बढ़िया से मना था, काहे कि 2 साल कोविड के कारण हमिन 2 साल नहीं मना ली और इस बार हमिन बहुत बढ़िया धूमधाम से पूरे रांची से कम 15 से 16 लाख यहाँ आदमी आबथिन, सरहुल के नृत्य गीत करबथिन, माथा टेकबथिन, अपन जिला के अपन मौजा के खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए यहाँ विनती प्रार्थना करबथिन, माथा टेकबथिन पहान के द्वारा और यहाँ से निकल के फिर अपन मौजा जाते हैं। इस बार झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दे देवल जाए कि इस बार सरहुल के शोभा यात्रा होता है और बहुत बढ़िया से धूमधाम से होता है ताकि ये 2 साल के हम इनके असर का असर है इस साल में एकदम भव्य तरीके से मनावे और पूरे शहर के एकदम दुल्हन की तरह हम सजाती है इस बार। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहिए कि जल्दी से लगाओ हम इनके लाइट ताकि सरहुल के आगाज होता है तो सभी आदिवासी परिवार में जब पूरे झारखंड में और भी मूलवासी मन तो उस सब के खुशी के लहर दौड़ते कि अब झारखंड में सरहुल होते है, उसके बाद रामनवमी होते है, तो जेकर जेकर जैसन त्यौहार सब अपन तरीका से भव्य तरीके से मना यह तैयारी हम इनके चलत है। सबसे पहले सरहुल कर टोनी के भी ढेर सारा शुभकामना और बधाई। और सरहुल का तैयारी जेकि सब जानल है कि प्राकृतिक पर्व है हम इनके सरहुल और सरहुल में सारा चीज़ हम इन तैयारी करत ही, जैसे घर का रंग रोगन, सरना स्थल का साफ सफाई और बहुत सारा चीज़। और जो कि रांची शहर में इस सरना स्थल में बहुत क्षेत्र से आदमी आवल है, उके हम इन स्वागत करबे यहाँ और जे भी हम इन के तरफ से केंद्रीय सरना समिति के तरफ से सुविधा होते उन्हें हम इन देवे का प्रयास करबे। और हम इनके तैयारी में ढेर सारा हर एक क्षेत्र में हम इन जाए के मीटिंग करत थी सरहुल के तैयारी में, क्योंकि पिछले बार कोरोना का लेके हम इन सिर्फ पूजा पाठ करके ही अपन पूजा के संपन्न करत रही, सरहुल मनात रही। लेकिन इस बार सरहुल जुलूस भव्य तरीका से निकले से ले हम इन उकर लिए हम इन घर गांव जाए के और पूरा जागरूक करे लाई है लोग के कि नहीं अबर हजार की संख्या में इस सरहुल जुलूस में सब कोई आवे। सरहुल कोविड के बाद 2 साल बाद मनाया जा रहा है, तो सरहुल को लेकर किस तरह का खुशी है? सबसे पहले मैं सरहुल महापर्व के शुभ अवसर पर झारखंडवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। और इधर कोविड 2 साल होने के कारण सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकल पाया था और इस बार जोश खरोश के साथ निकलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन विधि व्यवस्था सही से नहीं होने के कारण आज हम लोग सारे लोग यहाँ बैठे थे।